साथियों, फर्स्ट शिफ्ट के जीके जीएस करंट अफेयर और इंग्लिश के प्रश्नों का एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं। मेरे जो भी भाई और बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी आवाज़ जहां तक पहुंच रही है, अगर आपने दिल्ली पुलिस का फॉर्म अभी तक नहीं भरा है तो आपके पास 15 दिन का भी पूरा पूरा टाइम है। फॉर्म ज़रूर से भर दीजिए। आपने एमटीएस का एग्ज़ाम दिया है, सारा पैटर्न आप समझते हैं। सेम इसी स्टाइल में क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में भी आएगा। ठीक है, केवल आपको कंप्यूटर की एक्स्ट्रा तैयारी करनी है, बाकी सारा सब कुछ क्वेश्चन का पैटर्न सब कुछ एमटीएस के जैसा ही रहेगा। इसलिए प्रयास करने में क्या जाता है, ट्राई करने में क्या जाता है, नॉलेज ही बढ़ेगा। 100 रुपये से कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। ठीक है, इसलिए फॉर्म जरूर से डाल दीजिए। चलिए, आज हम फर्स्ट शिफ्ट के पहले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है। ठीक है, ये आज 14 सितंबर लास्ट दिन फर्स्ट शिफ्ट में पहले पूछा गया क्वेश्चन है कि बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है। रिपीटेड क्वेश्चन है, इसके पहले भी कई बार आ चुका है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1106। ठीक है दोस्तों, देखिए बिहार जो है क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का 13वां सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, जनसंख्या के घनत्व के हिसाब से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, और मतलब जनसंख्या के हिसाब से बिहार जो है भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। और घनत्व इसका कितना है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें तो आपसे यूपीएससी का पूरा नाम पूछा गया था। तो यूपीएससी का पूरा नाम होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कोलार की खान किस लिए प्रसिद्ध है। कोलार की खान सोने के लिए, गोल्ड के लिए प्रसिद्ध है। ये कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आज की, जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो इसका राइट आंसर है तबला। जाकिर हुसैन का संबंध तबला से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय ओलंपिक संघ की वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो इसका राइट आंसर है पीटी ऊषा। ठीक है, 2022 में आपकी नियुक्ति हुई है और आप भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो इसका राइट आंसर है असम। ठीक है, ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अर्जुन पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई। 1961, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 86वां संविधान संशोधन द्वारा क्या जोड़ा गया था। तो अनुच्छेद 21A जोड़ा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 21A क्या है, इस शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। इसका क्या कहना है, राज्य को 6 से 14 साल तक सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना होगा। ठीक है, और आपका जो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य में 11वां मौलिक कर्तव्य भी 86वां संविधान संशोधन जो कि 2000 में हुआ था। ठीक है, उसके द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, 11वां मौलिक कर्तव्य क्या कहता है कि माता पिता को अपने 6 से 14 साल तक के बच्चों को क्या करना है, स्कूल भेजना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो किस ओडिसी नर्तक को 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो इसका राइट आंसर है केलुचरण महापात्र। अगला क्वेश्चन है कि अमर जीवन किसकी आत्मकथा है। तो रस सुंदरी देवी, ये रस सुंदरी देवी की आत्मकथा है। ठीक है, जो कि 1876 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो निम्न में से कौन सी राशि अदिश है। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार इसका राइट आंसर दाब होगा। दाब आपको दिया हुआ था, दाब एक अदिश राशि है। ठीक है, कुछ और राशियां जान लीजिए, जैसे द्रव्यमान है, आयतन है, घनत्व है, समय है, तापमान है, विद्युत धारा, ये सब क्या है, ये सब अदिश राशियां हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा किया गया। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है कि जी कृष्ण कुमार को 2022 में किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो बीपीसीएल मतलब भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया 2022 में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किसकी सलाह पर महात्मा गांधी पूरा भारत घूमे। तो गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, 1915 में महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए तो गोपाल कृष्ण गोखले ने उनसे कहा कि भारत के लोगों को जानने के लिए आप पूरे भारतवर्ष की यात्रा करिए। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग के अनुसार चौथा सबसे गरीब राज्य कौन सा है। ये कल भी आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। ठीक है, चौथा स्थान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अटला टड्डी कहाँ का त्यौहार है। अटला टड्डी ये आंध्र प्रदेश का पारंपरिक त्यौहार है। जैसे कि उत्तर भारत में करवा चौथ मनाया जाता है, वैसे ही अटला टड्डी आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। महिलाएं जो है देवी गौरी से सुखी और लंबे वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना करती हैं। अगला प्रश्न है कि श्रीमती एन राजन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो इसका राइट आंसर है वायलिन। आपको 2004 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से रूपांतरित चट्टान का उदाहरण कौन सा है। देखिए, रूपांतरित चट्टान नीस, साइनाइट, स्लेट, सिस्ट, मार्बल, क्वार्टजाइट, ये सब रूपांतरित चट्टानों के उदाहरण है। ऑप्शन में जैसा रहा होगा वैसा आप टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है द पैलेस ऑफ इल्यूजन किसकी रचना है। तो द पैलेस ऑफ इल्यूजन एक उपन्यास नॉवेल है, 2008 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, ये चित्रा बनर्जी दिवा करुणी की रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया कि रेवोल्यूशनरी किसकी रचना है। रेवोल्यूशनरी मतलब क्रांतिकारी, क्रांतिकारी किसकी रचना है। तो संजीव सान्याल किताब है रेवोल्यूशनरी द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम। ठीक है, ये संजीव सान्याल की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया निम्न में से कौन सा उपयोग मुद्रा का नहीं है। मतलब कौन सा मनी का कौन सा उपयोग नहीं होता है। तो देखिए, खाते को विनियमित करने के लिए उपयोग किया जाना, ये आपके ऑप्शन में दिया हुआ था, तो यही इसका आंसर है। ठीक है, जान जाइए कि क्या मुद्रा का उपयोग क्या है। ठीक है, यह विक्रेताओं और खरीदारों के बीच बातचीत के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें निर्धारित करने की एक प्रणाली है। धन के 3 मुख्य कार्य हैं। क्या है? मूल्य का भंडारण, विनिमय का माध्यम और खाते की इकाई शामिल करना। इसके अलावा कुछ भी मिलेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया 23 कि टी.एन. कृष्णन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो इसका राइट आंसर है वायलिन। टी.एन. कृष्णन कर्नाटक शैली के वायलिन वादक हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की अगर बात करें तो किस प्रकार के घाटे की भरपाई के लिए सरकार टैक्स लेती है। तो प्राथमिक घाटा इसका राइट आंसर है। ठीक है, देखिए, जब कोई सरकार अपने बजट में आमदनी से अधिक खर्च का प्रावधान करती है तो उसे डेफिशिएंट फाइनेंसिंग यानी घाटे का बजट कहते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार घाटे की भरपाई के लिए धनराशि उधार लेती है। बजट में 3 प्रकार के घाटे का ब्यौरा होता है, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा। अगला प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट का शरीर में किस प्रकार से अपघटन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज के रूप में हमारे शरीर में संचय होता है। यहाँ से आइए इंग्लिश के प्रश्नों को देख लेते हैं। व्हाट द सिनोनिम ऑफ प्लंगी। ठीक है, प्लंगी का मतलब होता है अचानक जोर से छलांग लगाना या गिरना या गिर जाना या डुबकी लगाना, मतलब इस टाइप का अर्थ होता है प्लंगी का। ठीक है, तो आपको इसका पर्यायवाची बताना है। तो डिसेंट मतलब नीचे उतरना, डाइव करना मतलब डुबकी लगाना, फॉल मतलब गिरना। ठीक है, ऐसे ही जंप मतलब कूदना। तो इस टाइप के वर्ड इसके पर्यायवाची हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ टैंगलेट। टैंगलेट मतलब होता है पेचीदा। पेचीदा का आपको विलोम बताना है। तो अपेरेंट हो सकता है, क्लियर हो सकता है, ऑब्वियस, ऑर्डर्ड, सिंपल, अनटैंगल्ड। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी जो भी आंसर रहेगा उसको आपको टिक करना था। क्वेश्चन नंबर 28 लीप एंड बाउंड। ठीक है, इसका मीनिंग बताना था। इसका मतलब होता है रैपिडली या इन फास्ट प्रोग्रेस, मतलब बहुत तेजी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 ब्यूटी फॉर एसेस, इस फ्रेज की मीनिंग बतानी थी। इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है टू लुक अहेड, मतलब आगे की तरफ देखना, मतलब आगे बढ़ना, उन्नति करना। ठीक है, मतलब दुखों से छुटकारा पाना। ठीक है, टू लुक अहेड मतलब आगे देखना। ठीक है, आगे देखने का मतलब है कि हमें पीछे की बातों को याद नहीं करना है, हमें अपने भविष्य को सुधारना है। ठीक है साथियों, फर्स्ट शिफ्ट में जितने क्वेश्चन मिल पाए थे वो सारे प्रश्न मैंने आपको करा दिए, बता दिए। ठीक है, अगर आपको प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। और शुरू में मैंने जो बात बताई थी उसका जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आपने दिल्ली पुलिस का फॉर्म अभी तक नहीं भरा है तो उसको जरूर से भर दीजिए।
ठीक है। अगर आप 12 क्वालिफाई हैं तो आप उस फॉर्म ज़रूर से डाल दीजिएगा। अभी 15 दिन लास्ट डेट है इसका, ठीक है। इस महीने तक आप पूरा फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और कोई अगर जानकारी चाहिए तो आप टेलीग्राम पे मुझसे ज्वाइन हो सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपकी शंकाओं का समाधान करने का प्रयास करूंगा। पूरा वीडियो आपने देखा, इसके लिए आपकी बहुत बहुत धन्यवाद।